हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस.com पे। फाइनली आप लोग का होम साइंस का एग्जाम हो चुका है और हमारे पास आ चुका है होम साइंस का फाइनल क्वेश्चन पेपर, और जो कि सेट कोड नंबर जी है। आपके पास कोई सा भी कोड हो, सारे का सेम है। और जो भी चीज़ें हमने पढ़ाया था बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को वही सारे आए हैं। तो बहुत ही सिंपल आसान आपका एग्जाम गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा गया आपका एग्जाम और कितना क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिले, है ना, ताकि और बच्चे को पता चले। जो भी क्वेश्चन हमने अब तक 3 पेपर कराया, सारे तीनों पेपर का मैं पूरा 100% गारंटी करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आप लोग को जो है हार्ड नहीं लगा, बिल्कुल सारा क्वेश्चन सिंपल ही लगा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप जो है जो भी आपके दोस्त वगैरह उनको बोल दिया 26 के हम लोग का बैच स्टार्ट हो गई है, वो फटाफट से एडमिशन कर ले, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण है। तो घरेलू कचरा आप सबको पता होगा, ये मृदा प्रदूषण भी करता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण करता है। ऑप्शन हम लोग को डी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया हम लोग को, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्माण कारण है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है मानव द्वारा परिवहन के द्वारा मानव जो है पर्यावरण को प्रदूषण करता है। इसके अलावा जंगल में आग और धूल आंधी, ये प्राकृतिक वजह है। इसके अलावा ज्वालामुखी भी ये प्राकृतिक वजह है, लेकिन परिवहन गाड़ियों को अधिक चलना, इससे धुआं निकलना, ये मानव द्वारा होता है। तो इसलिए पर्यावरण प्रदूषण का ये मानव निर्मित कारण हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे इस क्वेश्चन का राइट कर देना है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो आपको पता होगा जो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर को इसी के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, भारतीय स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालीन देख रेख है। तो नवजात शिशु की पहली तत्कालीन देख रेख की बात करेंगे तो हम लोग का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नाल काटना। ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है। हालांकि ये सारे देख रेख है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया था प्राथमिक, पहली या प्रमुख, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए तो एक ऑप्शन को चुनना है, सभी मत मार देना इनमें सभी, ये नहीं होगा। नाल काटना हालांकि सारे हैं, लेकिन सबसे पहली जो देख रहे हैं वो नाल काटना, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगा देना। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, संतुलित आहार के अवयव जो है वो कौन है। तो संतुलित आहार के अवयव में सारी चीज होना चाहिए, वसा, जल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन और खनिज, ये सारे चीज प्रॉपर मात्रा में हो तभी उसको हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। ऑप्शन डी पे हम लोग को बिल्कुल राइट कर देना है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, निम्न में से किस की कमी से ऑस्ट्रोपेरिया एस्ट्रोपोरिसिस नामक रोग जो है होता है। तो देखो यहाँ पे कौन सी कमी से, कैल्शियम, वसा, विटामिन, बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे। तो चलिए 7 का आप लोग को जो राइट आंसर लगा देना है वो लगा देना है कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन सी पे आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो किण्वन में जो है, हालांकि ये सारे भाग लेते हैं, तीनों, फफूंद भी, खमीर भी, जीवाणु भी, लेकिन विषाणु भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन में टाइपिंग में मे भी मिस्टेक है इसका है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिए, निम्न में से कौन किण्वन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो नहीं लेते तो फिर आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर टाइपिंग मिस्टेक है, अगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो वो खमीर हो जाएगा। हालांकि तीनों भाग लेते हैं लेकिन खमीर ज़्यादा। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप लोग बी लगा सकते हैं, अदरवाइज हालांकि सारा ऑप्शन सही है। और अगर यहाँ पे नहीं होता तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है। आगे हम बात करते हैं, स्तनपान जो आवश्यक है, स्तनपान वो शिशु के माता के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। तो हम लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नींबू की बात करें तो वहाँ पे विटामिन सी पाया जाता है ना। विटामिन सी, नींबू, संतरा, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जैसे भारी श्रम करने वाले, ये ना, इसको चाहिए अधिक। ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे सी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। साधारण में चाहिए नहीं, मध्यम में चाहिए नहीं, जो भारी हेवी काम करेगा तो उसे अधिक चाहिए। कर हम लोग कुशन का उपयोग जो है सोफे पर सुविधा पर बैठने के लिए कुशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट कर देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 करा कि भारत में कैल्शियम, क्या पूछ रखा, अच्छा, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या जरूरी है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 13 नंबर है क्वेश्चन, नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया हम लोग को, शरीर में
कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन डी हम लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो किण्वन प्रशीतन, ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे बी पे राइट लगा देना है। प्रशीतन के लिए किया जाता है, फ्रिज के क्या कहते हैं ठंडा करने के लिए, निर्जलीकरण यानी सुखाना, जल की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है, तो पेट्रोल डीजल, हालांकि ये फैलाता है काफ़ी अच्छा मात्रा में, लेकिन जो सीएनजी है ये कम फैलाता है, ठीक है, सीएनजी गैस होती है, तो ऑप्शन हम लोग को सी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का, हम लोग को निम्नलिखित में कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है, तो प्रदूषित वायु को शुद्ध करेगा धूप, है ना, उसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह है तो धूप जो है उसको मार देगा, पेड़ पौधे भी करता है, इसके अलावा वर्षा भी, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन डी लगा देना है, क्योंकि कोई एक नहीं बोल रहा है, कह रहा है शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका, तो ये सारे प्राकृतिक तरीका ही है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। कह रहा हम लोग को जो तेज सौर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, तो तेज सौर के आने से हमारे शरीर में जो तनाव भी होगा, अनिद्रा भी होगा, उच्च रक्तचाप, ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। ऑप्शन डी पे हम लोग को बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग है, तो दूषित जल से जो है तपेदिक होता है, ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है, तपेदिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 पूछा गया, निम्न में से कौन खाद अपमिश्रण का दुष्परिणाम है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी पे आपका राइट हो जाएगा, उचित पोषण, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी पे हम लोग को परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारे जो है नाखून काटना, दांतों ब्रश करना, ये सारे आते हैं, तो ऑप्शन हम लोग को डी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। जो भी क्लास हमने कराया था ऑब्जेक्टिव का, सारा क्वेश्चन लगभग उसी से आया है ना, 2-4 क्वेश्चन जो कि आप लोग से नहीं बना होगा, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को बन गया होगा, है ना। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, देखो कोकून से रेशम, ऑप्शन ए हम लोग को राइट लगा देना है। मतलब बना तो आपका सबका 2-3, मतलब 70 जो क्वेश्चन पूछा था ना, 70 में से लगभग 65 क्वेश्चन आपको का आसानी से बन गया होगा, लेकिन बनाना आपका 35 है, ठीक है। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ये मत समझ जाना ये 35 की बारे कह रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, अवशोषण जो है किस वस्त्र का विशेष गुण है, क्या बोले, अवशोषकता। देखो सूती कपड़े जो है सबसे ज्यादा पानी को सोखती है, तो ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है ना। चलिए अगर सूती नहीं रहता तो ऊनी लगा सकते हैं, लेकिन सूती दिया हुआ है तो सूती लगाएंगे। कह रहे हैं हम लोग को कि शोक के अवसर पर पहले जाने वाला जो है कौन सा वस्त्र है, जो मृत्यु वगैरह होते हैं शोक के अवसर पर सफेद वस्त्र पहनते हैं, ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, यहाँ पे बात करें पीयूष ग्रंथि है जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है, लार ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना, तो ऑप्शन हम लोग को सी पे लगा देना है। बाकी थायराइड, एड्रिनल ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन का हम लोग को अवधि के आधार पर निम्न में से कौन बजट के प्रकार है, तो अवधि के आधार पर हमने बताया था बजट के कई प्रकार हो सकते हैं, दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, वार्षिक, ये सारे जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगा देना है। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन जो है कैल्शियम का स्रोत है, तो बोलो कैल्शियम का स्रोत जो है यहाँ पे बात करें दूध, पनीर, ये सारे जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, कैल्शियम का ये सभी स्रोत है। आगे क्वेश्चन करा निम्न से किस पदार्थ पर एगमार्क का चिन्ह नहीं होता है, तो एगमार्क का चिन्ह की बात करेंगे तो सरसों तेल में, दाल में, अनाज में, ये सारे हमें होता है, लेकिन जैम जो इसमें एफपीओ चिन्ह होता है ये एगमार्क का नहीं होता है, ऑप्शन डी लगा देंगे। निम्न में से किस उत्पाद पर आईएसआई मार्क रहता है, आईएसआई मार्क इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर होता है, जैसे कि आयरन है ना, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, इसमें जो है आईएसआई मार्क होता है। फल हो गया, सब्जी, ये सब जो हो गया इसमें एग मार्क रहते हैं, फल में एफपीओ रहते हैं, और सब्जी अनाज ये सब एग मार्क रहते हैं। कह रहे हम लोग को सूखी धुलाई में इस्तेमाल किन वस्त्रों किया जाता है, तो जो रेशम होते हैं काफ़ी ये कोमल वस्त्र होते हैं, है ना, और ये काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए इसमें शुष्क धुलाई किया जाता है। ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि नियमित धुलाई से वस्त्र कैसा होता है, तो इसमें ये साफ भी होता है, गंदा नहीं करता, दुर्गंध नहीं करता है, इसमें कोई कीटाणु वगैरह नहीं होता है, तो ये सभी लगा देंगे अगर हम रेगुलरली यानी अच्छी तरह से नियमित रूप से कपड़े को धोएंगे। कह रहे हम लोग को कि कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में हुई थी, ये आपको 18वीं शताब्दी लगा देना, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट कर देना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, निम्नलिखित में से कौन विरसन का कार्य है। अब देखो विरसन का कार्य की बात करेंगे तो ये दोनों काम है इसका, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना और शुक्राणु का निर्माण करना, तो यहाँ पे डी में दिया हुआ दोनों, तो ऑप्शन डी हम लोग को बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा निम्न में से किस खाद्य परीक्षण के रूप
निम्न में किसे खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? खाद्य परीक्षक, हालांकि ये सारे आप लोग इस्तेमाल करोगे खाद्य परीक्षक के लिए, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को ऑप्शन, चलो डी पे राइट कर देना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? तो मृदा प्रदूषण वनों की कटाई से भी होता है, रासायनिक उर्वरकों से भी होता है, ये सभी से हम लोग का मृदा प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो वायु प्रदूषण से जो है रतुंधी, आपका त्वचा रोग, सिर दर्द नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग वायु प्रदूषण क्या लगा दोगे? 35 में क्वेश्चन, सिर दर्द तो होगा, श्वसन रोग तो होगा, रतुंधी नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन यहाँ पे 35 का आप लोग को ए पे राइट लगा देना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो ये करता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपका शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। 36 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जब अभी तक मैं जो देख रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपका टच है। निम्न में से कौन कारक जो आहार आयोजन को प्रभावित करता है? तो लिंग, परिवार की संख्या, आयु, ये सब जो है ना आहार आयोजन को प्रभावित करता है। ऑप्शन हम लोग को डी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, नवजात शिशु को कपड़े जो है पहनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आरामदायक होता है? तो जो आगे से खुला होता है। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन कर हम लोग को निम्नलिखित में से एक बार का निवेश नहीं है। कौन जो है एक बार का निवेश नहीं है? तो जो सावधि जमा, आवर्ती जमा है ना, जो कि आवर्ती जमा होता है ना, ये एक बार में नहीं होता है। बाकी राष्ट्र बचत पत्र में एक बार में जमा कर सकते हो, एफडी सावधि जमा में एक बार में कर सकते हो, किसान पत्र में एक बार में कर सकते हो, लेकिन आवर्ती जमा में हमको हर 4 महीने 3 महीने पे इस तरह करके जमा करते रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह प्राथमिक रंग में प्राथमिक रंग की संख्या कितनी होती है? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, है ना। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। आगे हम बात करते हैं, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? 6 माह के बाद देना चाहिए। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार दिया, इसके अलावा सुरक्षा का अधिकार दिया, इनमें से सभी लगा देंगे, ये सारे अधिकार दिए गए। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन करें हम लोग को, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए किससे सहायता प्राप्त कर सकता है? तो ये उपभोक्ता जो खरीदारी करना चाहता है वो कई जगह से भी कई जगह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विज्ञापन, प्रचार वगैरह देख करके, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव से। ये सारे ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी लगा देंगे। आगे हम बात करते हैं, मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो ये मासिक वेतन परिवार की जो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्न में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? तो दाग धब्बे छुड़ाना तो आता है, सुखाना भी आता है, लेकिन वस्त्रों का संग्रह करना, है ना, ये वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन डी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। कर हम लोग को अपमिश्रण का उदाहरण जो है वो क्या हो सकता है? तो नकली को असली बनाकर बेचना बिल्कुल हो सकता है, गलत लेबल और वर्जित रंग मिलाकर बेचना, ये सारे जो है आपका अपमिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन डी पे हम लोग को बिल्कुल राइट कर देना है। आगे हम बात करते हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार जो आवश्यक है? एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार है, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन सी पे हम लोग को करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय रंग को जो है तृतीय रंग कितने रंग से मिलता है? तो प्राथमिक और द्वितीय रंग मिलकर के तीसरा रंग बनता है ना। तो तृतीय रंग 2 रंग से बनता है। ऑप्शन हम लोग को ए लगा देना, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, 2 रंग मिलाओगे तब तीसरा रंग बनता है। तो ऑप्शन ए लगा देंगे, है ना। तृतीयक रंग 2 रंग से मिलकर बनता है। आगे हम बात करते हैं, निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना चाहिए? तो ORS का घोल देना चाहिए, जिससे उसका अंदर जो जल की कमी है वो खत्म हो। आगे हम बात करते हैं कि रेखाओं जो है वो रेखा कितने प्रकार के होते हैं? तो क्षैतिज भी होती है, तिरछी भी होती है, लंबवत भी होती है, ये सारे प्रकार के रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन डी हम लोग को राइट कर देना है। आगे क्वेश्चन करा कि प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो आशा, उत्साह, उल्लास, ये सभी जो है क्या कहते हैं कि प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी लगा देंगे। कर हम लोग को विनियोग के साधन जो है क्या है? तो विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, आप सही जगह पे पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ का कर सकते हो? डाकघर भी कर सकते हो, कोई बाजार में कुछ खरीद के भी कर सकते हो, बैंक में भी कर सकते हो। ये सॉरी, बाजार में नहीं कर सकते हो, बाजार में तो इन्वेस्ट आपका विनियोग नहीं होगा, वहाँ पे तो आप सामान वगैरह खरीदते हो। डाकघर और बैंक, ये दोनों में ए और बी दोनों लगा देंगे। ऑप्शन डी पे हम लोग को परफेक्ट कर देना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 52 का कह रहा हम लोग को जीवन बीमा से लाभ जो है, जीवन बीमा से क्या लाभ है, तो ये आपका ये सभी लाभ होगा जीवन बीमा से, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया कि आधार कार्ड में निम्न से किसका उल्लेख होता है, तो उल्लेख पता भी होता है, नाम, उम्र, लेकिन जाति का उल्लेख नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा किसका उल्लेख होता है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, तीनों का उल्लेख होता है। आगे हम बात करते हैं कि बैंक के पासबुक में हमें क्या जरूरी मिलती है, बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है ना, तो खाताधारी का विवरण भी रहता है, खाता का शेष, लेन देन का विवरण, ये सभी रहता है ना पासबुक में। ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन करा हम लोग को निम्न से किससे, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, तो कपास के पौधे से, है ना, सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लगा देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कराने निम्नलिखित में से कौन स्त्री प्रजनन प्रणाली अंग नहीं है, तो शुक्रवाहिनियां नहीं है, बाकी स्त्री में डिम्ब वाहिनियां, गर्भाशय, अंडाशय सब होती है, ये पुरुष में होते हैं, तो ऑप्शन बी लगा देंगे, ये नहीं है। करा निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है, तो हार्मोन बताए थे आप लोग को, हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है ना, ये सारे हार्मोन है। बाकी हीमोग्लोबिन एक क्या है, एक आपका रंजक है जो कि ब्लड को लाल करता है और ये ऑक्सीजन का प्रवाह करता है हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, जो कि एक हार्मोन नहीं है, बाकी ये सारे हार्मोन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी विकार है। अंतःस्रावी विकार मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि में जो प्रोबिलम आती है उसको होता है अंतःस्रावी विकार। तो अस्थमा, मलेरिया, है ना, ये सब नहीं है, पेट दर्द नहीं है। लेकिन जो मधुमेह है ये अंतःस्रावी विकार है, जो कि इंसुलिन की कमी से होती है। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन अगर सही से काम नहीं करता है तो फिर ये बीमारी होती है। तो इंसुलिन की वजह से मधुमेह बीमारी होती है, जो कि अंतःस्रावी विकार है। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना प्रोस्टेजोरेशन क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये तो महिला में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होते हैं। तो ये कोई भी हार्मोन जो है आपका पुरुष और स्त्री दोनों में नहीं होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन हम लोग को डी लगा देना है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो पहला पहचान है कि मासिक धर्म का बंद हो जाना, जैसे बंद हुआ समझ जाओ कि गर्भावस्था की ये पहली लक्षण है। ऑप्शन बी पे हम लोग को परफेक्ट कर देना। कह रहा मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है, ये महिलाओं के स्त्री के शरीर में अंदर होता है। ऑप्शन हम लोग को ये लगाना, जो कि अगर हम जगह की बात करें तो वो है फिलिपियन ट्यूब, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन कर हम लोग को निम्न से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो ये शहरीकरण, औद्योगिकरण, वन कटाई, ये सभी जो है जल प्रदूषण या फिर कोई भी प्रदूषण का सभी कारण है। कह रहा हम लोग कपड़े हमारी रक्षा जो किस चीज़ से नहीं कर पाते हैं, कीट से करते हैं, मौसम, धूल, ये सबसे करते हैं, लेकिन शत्रु दुश्मन से नहीं करेंगे। दुश्मन से हमारे कपड़ा रक्षा नहीं करता है, ये तो हमारे दुश्मन से हथियार वगैरह रक्षा करेगा। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको पता होगा थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में जो है ना पाई जाती है। ऑप्शन बी पे हम लोग को बिल्कुल राइट कर देना है। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को निम्न में से कौन आहार संरक्षण विधि है, तो आहार को संरक्षण यानी बचाए रखने की विधि जो है डिब्बा भी बंदी भी है, उसके बाद निर्जलीकरण भी है ना, हिमीकरण भी, ये सभी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है। हालांकि दूध में तो ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन स्टार्च जो है सामान्य है ना। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट लगा देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया हम लोग को खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो स्वच्छता है, ज्ञान, आदत है, तो ज्ञान होना चाहिए, आदत है, सही रहेगा। स्वच्छता ये चीज़ जो है ना हमारा प्रभावित पड़ता है, अगर स्वच्छता नहीं रहेगा तो खाद्य खराब होगा, ज्ञान नहीं होगा तो फिर जैसे तैसे स्वादिष्ट खाना नहीं बनेगा, आदत अगर खराब रहेगा तो फिर मतलब ये सब चीज़ जो प्रभावित करता है। लेकिन स्वस्थ ये तो खाने के बाद हमें पता चलेगा स्वस्थ, तो ये क्या कर रहा है खाद्य संचालक के लिए जो है किस पहलू का खाना बनाना प्रभावित नहीं करता है, तो स्वस्थ ये प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे इस क्वेश्चन का राइट लगा देना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि निम्न से कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है एंजाइम, क्योंकि अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग को सी लगा देना, बाकी ये सारे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा देंगे। करा हम लोग को कि धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है। धन जो है भौतिक वस्तु तथा संपत्ति को माना जाता है, आवश्यक साधन, भौतिक साधन, मानवीय साधन है, हानिकारक साधन। धन जो है एक तरह का भौतिक साधन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना। तो 70 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब आप लोग को बताना है कि 35 के 35 पूरा बन पाया कि नहीं बन पाया। अगर ये 35 के 35 बना लिया आप लोग का, तो समझो कि होम साइंस का एग्जाम तो सब्जेक्टिव तो बहुत और भी आसान है। सब्जेक्टिव दिखा दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी मैंने दिया था आपको गैस क्वेश्चन वीडियो में, एक भी क्वेश्चन आप लोग जो है ना नहीं छोड़े होंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन लगभग आपका गैस क्वेश्चन से तो मिल ही गए होंगे। वीडियो वाला जो क्लास है उसमें से 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन मिल गए आपके, है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपका मिल गए, 3 बनाना होता है।
और बाकी समझाए थे तो सारा तो आप लोग को बन ही जाएगा। तीनों का 3 मिल गया 5 मार्क्स में, क्योंकि हमने प्रदूषण के बारे में पहले लिखा था, जल प्रदूषण के बारे में वहाँ पे पूछ रखा था, है ना। तो समझा दिया, सारा क्वेश्चन आपका मिल गया। कपड़ों में स्टार्च का प्रभाव, प्रजनन तंत्र है, उसके तरल आहार, है ना, ये सब बताया था आप लोग को, सारा चीज़ें प्रजनन तंत्र के बारे में बताया था आपको, जो कि हमने क्या बोलते हैं कि 5 मार्क्स में पूछा था, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। महिलाओं में प्रजनन तंत्र के कौन कौन से अंग है, उसके बारे में, हार्मोन के बारे में आपको बताया था। उपभोक्ता संरक्षण क्वेश्चन बताया था आप लोग का। कृत्रिम तंतु बताया था, रेशा के बारे में, तंतु या रेशा 2 प्रकार के, कृत्रिम प्राकृतिक, देखो वो पूछ लिया है। प्रसव पूर्व देखभाल की अवधि, धुलाई मशीन का बताया था आपको, समझाया था, है ना। जो वीडियो की बात कर रहे हैं सब, बाकी गैस क्वेश्चन में सारा दिया हुआ आप लोग का। जल संरक्षण का उपयोग, है ना। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसके बारे में समझाया था आपको, ग्रंथि के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि है, इनके कार्य तो यहाँ पे पूछ लिया है वो क्वेश्चन। रंग चक्र, अच्छा शिष्टाचार, क्रेडिट कार्ड, ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल सिंपल है, ये भी आपको बताया था। संतुलित आहार, ये भी बताया था आपको। पुष्प सज्जा, स्तनपान के लाभ, पारिवारिक साधन, ये भी बताया था आप लोग को। व्यक्तिगत स्वच्छता, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भोजन पकाने परोसने के खाने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, सिंपल है। जल प्रदूषण क्या है, बहुत ही सिंपल है। खाद्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं, खाद्य परीक्षण किन्हीं 3 विधियों का लिखें। उसके बाद प्रसव उपरांत देखभाल के पहलू, ग्रामीण स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोग सारा बना चुके होंगे। आज हम लोग की होगी साइकोलॉजी, होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस, तीनों का जो हमने करा दिया आपको आंसर की, है ना। पूरी तरह से हम लोग का हो गया कंप्लीट 2025, आज से हम लोग का हो गया समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे 2026 के लिए, ठीक है। तो आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं, उनको, आपके अपने जो भी जूनियर वगैरह है, उनको जरूर सजेस्ट करेगा, ताकि वो भी हमसे जुड़े, है ना। और ये आप लोग की जो है आखिरी क्लास है 25 वाले के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग का हो गया पूरा कंप्लीट। जो आंसर की बाकी था वो भी हमने करा दिया। और बाकी अपने दोस्त वगैरह को आप लोग जरूर बोलिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके सबको एडमिशन आप लोग करवाना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग इस क्लास को इन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।